हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विदेश मंत्री की चीन को बड़ी चेतावनी। कहा एलएसी पर चीन को कोई भी एक तरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करने देंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या क्या कहा विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं दोस्तों। मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बताएंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां रांची एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां रशिया ने निभाई भारत से सच्ची दोस्ती, एक ही झटके में कर दी इतनी बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको। और दोस्तों उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां ब्रिटेन के जनरल ने सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। बताएंगे दोस्तों इस देश के साथ कभी भी छिड़ सकती है युद्ध। जी हाँ, साथ ही आपको बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ के प्रोटेस्टरों को लेकर दोस्तों विपक्ष को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। बताएंगे क्या कहा योगी जी ने। साथ में दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर चीन को कोई भी एक तरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दी है बड़ी चेतावनी दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से काफी कड़े लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि एलएसी पर भारत चीन को किसी भी तरह से एक तरफा बदलाव करने की कोशिश करने की भी इजाजत नहीं देगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि भारत चीन द्वारा यथा स्थिति को बदलने या वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि एक विशाल सैन्य प्रयास के माध्यम से भारत ने चीन का मुकाबला पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर किया था। बड़ी खबर दोस्तों, पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बारे में बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है और समझौतों के खिलाफ जाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को जमा किया है और उसका प्रयास स्पष्ट रूप से एलएसी पर एक तरफा बदलाव का था। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने CNN न्यूज 18 द्वारा आयोजित टाउन हॉल में कहा है कि भले ही हम उस समय कोविड-19 के बीच में थे, एक विशाल लॉजिस्टिक प्रयास के माध्यम से जो मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा, यहाँ तक कि इस देश में हमारी राजनीति में भी पर्याप्त रूप से पहचाना नहीं गया है, जबकि एलएसी पर हम उनका मुकाबला करने में वास्तव में सक्षम थे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में जयशंकर जी के एक एक बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो, जांच के दिए गए बड़े आदेश। जी हां दोस्तों, रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आपको बता दें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के रविवार को यहां हवाई अड्डे पर यानी रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने के बाद जांच का आदेश दिया गया है दोस्तों। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद ओवैसी मंदार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिहाज से झारखंड आए थे दोस्तों। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है दोस्तों। वीडियो की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक की संयुक्त समिति जांच के लिए बनाई गई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी वीडियो के तकनीकी पहलुओं की तफ्तीश की के लिए एक टीम बनाई है। और AIMIM की झारखंड इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकरी ने कहा है कि ये पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने ऐसे नारे नहीं लगाए। अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो प्रशासन को इसमें शामिल लोगों को फौरन
फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। यानी कि दोस्तों हम भी इस वीडियो के सत्य होने की प्रमाण नहीं देते हैं दोस्तों, इसके लिए एजेंसी को सौंप दिया गया है। दोस्तों सच क्या है वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन अभी की जो खबर थी वो हमने आपको बताया है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया ने निभाई भारत से सच्ची दोस्ती, एक ही झटके में कर दी इतनी बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाई है दोस्तों। इसके तहत अब क्रूड ऑयल के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में कोयला भी खरीदना शुरू कर दिया है दोस्तों। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत में रूसी कोयले की खरीद बढ़ गई है दोस्तों। रूस के व्यापारी कोयले पर 30% तक की छूट दे रहे हैं। रूस ने अप्रैल में यूरोपीय संघ को कोयले पर व्यापक प्रतिबंधों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके फैसले उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि रूस का ईंधन किसी और बाजार की तरफ भेज दिया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों, इसको लेकर भारत ने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो रूस से सामानों की खरीद नहीं रोक सकता है। ऐसा करने से तमाम वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत से कहा है कि रूस से ऊर्जा आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसमें तेजी नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रूस के साथ यूरोपीय संघ के व्यापार बंद होने का फायदा भारतीय खरीदार उठा रहे हैं। अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बावजूद वे भारी मात्रा में रूस से कोयले का आयात कर रहे हैं। बड़ी खबर, चलते हैं एक और जानकारी की तरफ, जहां ब्रिटेन के जनरल ने सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है दोस्तों। रशिया को हराने वाली सेना बनाने की खाई है कसम। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। इसी बीच ब्रिटेन के एक टॉप जनरल ने सभी सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के नए सैन्य कमांडर जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में खून की नदियां बहाई हैं। विश्व की सुरक्षा की नींव को पुतिन ने हिलाकर रख दिया है। उन्होंने एक ऐसी सेना बनाने की कसम खाई है दोस्तों जो रूस को युद्ध में हरा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को कहा है कि उन्हें यूरोप में एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत है। उन्होंने देश भर के सैनिकों के नाम अपने पहले संदेश में कहा है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के तानाशाह ने आक्रमण किया है, जिसके बाद दुनिया बदल गई है। सोमवार को उन्होंने जनरल स्टाफ का पद संभाला है। अपनी सेवा के चौथे दिन उन्होंने एक संदेश लिखकर कहा है कि अब हमारे सहयोगियों के साथ लड़ने और युद्ध में रूस को हराने में सेना को सक्षम बनाने की अनिवार्य जरूरत है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटेन या तो हवाई बातें कर रहा है दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं सच में लड़ने की बात कर रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है, सुझाव राय जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेनी बलों ने ब्रिटिश तोपों से नष्ट किए रूसी टैंक व वाहन, दोनेस्क क्षेत्र में भारी संघर्ष। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के 115वें दिन यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने ब्रिटिश होवित्जर तोपों का इस्तेमाल करके एक रूसी टैंक और 2 अन्य वाहन को नष्ट कर दिया दोस्तों। रूसी सेना ने भी दोनेस्क क्षेत्र में गोलाबारी की। इस बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अचानक की पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले, और संकेत है कि पश्चिम देश बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के एयर असॉल्ट कमांड ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा करके बताया है कि उसकी 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड के यूक्रेनी तोपखाने ने एक रूसी टैंक व 2 IFV नष्ट कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों बोरिस जॉनसन का यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलना क्या दर्शाता है दोस्तों? आप लोगों को क्या संकेत मिल रहा है? सुझाव राय देना मत भूलिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां पर अग्निपथ बवाल पर जनरल VK सिंह का 2 टुक जवाब, कहा अगर आपको नहीं लगती ये स्कीम अच्छी, ये एक स्वैच्छिक योजना है। बता दे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने रविवार को अग्निपथ योजना के विरोध करने के नाम पर बवाल काटने वाले आंदोलनकारियों को 2 टुक जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 2 साल तक कोविड की वजह से कोई भर्ती नहीं हुई है। ये मामला आया तो सरकार ने कहा कि योजना में 17.5 से 21 साल की स्कीम थी, जिसे हमने बढ़ाकर 23 साल कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इसमें छूट गए थे वो अभी भी योग्य हैं, तो इसमें हिस्सा लीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और ये एक स्वैच्छिक योजना है। इंडियन आर्मी एक स्वैच्छिक सेना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जनरल सिंह ने कहा हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना है वो आए। इसके बाद उन्होंने 2 टुक कह दिया कि जिसे ये योजना सही नहीं लग रही वो कृपया करके ना आए। उन्होंने
कहा कि अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम तो मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला है कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पर खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आपको। ऐसे में दोस्तों जनरल वीके सिंह के इस बात का समर्थन करेंगे आप लोग? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अग्निपथ स्कीम पर दोस्तों आप लोगों की निजी राय क्या है, हमें सुझाव में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां इसी से जुड़ी अग्निपथ को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज, जिसमें 35 व्हाट्सएप ग्रुप को बैन कर दिया गया है दोस्तों, और 10 लोगों को अरेस्ट में लिया गया है। बता दें केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी, और इस योजना पर हिंसा भड़काने के लिए तरह तरह की फेक न्यूज भी फैलाई जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने रविवार को अग्निपथ योजना और अग्निवीरों पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया है। अफवाह फैलाने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोपों में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर दोस्तों इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर कुपवाड़ा और कुलगाम में एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम में एनकाउंटर में 4 आतंकी हुए ढेर। जी हां, जम्मू कश्मीर के 2 जिलों कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है दोस्तों। कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराया है। जी हां दोस्तों, कुपवाड़ा पुलिस और 28 आर सेना के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुलगाम में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यहाँ पर भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान की जेल से 20 भारतीय मछुआरे रिहा, 5 साल से थे कैद। जी हाँ, पाकिस्तान ने सद्भावना दिखाते हुए रविवार को 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है दोस्तों। इन्हें पाकिस्तानी जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने को लेकर पिछले 5 वर्षों से कराची की एक जेल में कैद थे। इन मछुआरों को कराची के लांधी इलाके में मलीर जिला जेल में रखा गया था दोस्तों। वाघा सीमा पर जाने के लिए मछुआरों लाहौर भेज दिया गया था, जहां उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। जेल अधीक्षक मोहम्मद इरशाद ने बताया है कि मछुआरों को संघीय सरकार के आदेश पर रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 5 वर्षों से जेल में थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर WHO चीफ ने निजी बातचीत में कबूला, आखिर तो चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था क्या कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस कहां से आया ये अब तक नहीं पता है, लेकिन लगातार दावा किया जाता रहा है कि ये चीन के वुहान शहर की लेबोरेटरी से लीक हुआ है दोस्तों, और पूरी दुनिया में तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है। अब कहा जा रहा है कि WHO प्रमुख भी इस दावे पर विश्वास कर रहे हैं। WHO के प्रमुख मानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर के लैब से एक हादसे के बाद लीक हुआ। जी हाँ दोस्तों, डेली मेल की खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने रविवार को बताया है कि WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने एक वरिष्ठ यूरोपियाई नेता से कहा कि वो मानते हैं कि हो सकता है कि वायरस वुहान की एक सीक्रेट लैब से लीक हो गया था। संभव है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर वुहान लैब की थ्योरी ही सही हो। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। अगली खबर की बात करें जहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ फूट सकता है विद्रोह। CCP ने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को फौरन बुलाया। जी हाँ दोस्तों, चीन में शी जिनपिंग के अधिनायकवाद शासन के खिलाफ बहुत बड़े विद्रोह की आहट के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कभी भी भारी विरोध फूट सकता है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एकजुट होने के आदेश दे दिए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का संदेश छपा है दोस्तों, जिसमें लाखों कैडेट्स को पार्टी के संकल्प के लिए एकजुट होने का आदेश दिया गया है और उनसे पार्टी के लिए मदद मांगी गई है। बड़ी खबर, अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख आएंगे भारत। हमले के बाद मोदी सरकार ने जारी किया उनके लिए ई वीजा। जी हां दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक बनते जा रहे अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भारत सरकार ने देश बुलाने का फैसला किया है, और काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद हिंदू और सिखों को ई वीजा जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। रिपोर्टों के अनुसार राजधानी काबुल शहर में सिख गुरुद्वारा पर लक्षित हमले के बाद भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रहने वाले 100 से अधिक सिखों और हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर ई वीजा
भेजा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट ने काबुल गुरुद्वारे पर हमले की जिम्मेदारी ली है दोस्तों, और वजह भी बताया है। अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है दोस्तों। जिस हमले में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से एक सिख समुदाय का था। इस हमले को पैगंबर के समर्थन का नाम दिया गया है दोस्तों। पैगंबर के समर्थन में ये काम किया गया है, जो कि हिंदुओं और सिखों के साथ उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ है। अगली खबर की बात करें, जहां पर इन युवाओं को नहीं मिलेगा अग्निवीर बनने का मौका, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है अहम जानकारी। जी हां दोस्तों, बता दें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़का कर प्रदर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ना तोड़फोड़ की है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। पुरी ने कहा है कि युवा फिजिकली तैयार हो ताकि वो हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सके। जी हाँ दोस्तों, सेना के अधिकारी ने कहा कि हमने इस योजना को लेकर हाल ही में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी तरह की आगजनी या हिंसा में शामिल नहीं थे। पुरी ने जानकारी दी है कि भर्ती में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी को ये एफिडेविट देना होगा कि उसने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया और कोई केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। ये प्रावधान कर दिया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर नेपाल में छिड़ा सियासी संग्राम, विदेश मंत्री और सेना अध्यक्ष के बाद अब प्रधानमंत्री से होगी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन का मुद्दा लगातार सुलगा हुआ है दोस्तों। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तू मैं बढ़ती जा रही है। ये विवाद इस हफ्ते शुरुआत में भड़का जब मीडिया में ये खबर आई कि अमेरिका नेपाल पर उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी SPP में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। ये विवाद शुक्रवार को एक नए मुकाम पर पहुंच गया जब नेपाल की प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने विदेश मंत्री नारायण खड़का और सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कोविड-19 से जुड़ी बड़ी खबर, देश में 72,000 से ज्यादा हुए सक्रिय कोरोना मरीज, आज फिर सामने आए 12,000 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों ब दिन बिगड़ती जा रही है दोस्तों। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,899 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, तो वहीं 15 लोगों की मौत हुई है। हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। अब देश में 72,474 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। तो वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अग्निपथ विरोध पर गरम सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आजमगढ़ में कहा विपक्षी दल गुमराह करके नौजवानों के भविष्य से खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं का आजमगढ़ आगमन जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 2 स्थानों पर जनसभा करके भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांगा दोस्तों। सीएम योगी ने पहले चक्रपानपुर क्षेत्र, अकबेलपुर और बिरलियागंज क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों स्थानों पर सीएम योगी ने अग्निपथ योजना की चर्चा की। युवाओं के बीच इस योजना को लेकर भ्रम फैलाए जाने की बात कही गई। सख्त लहजे में सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल नौजवानों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को 4 साल पूरा करने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। अगली खबर की बात करें, जहां पर सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम योगी जी का बड़ा एक और ऐलान। जी हां दोस्तों, सीएम ने जोर देकर कहा कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को यूपी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की पूरी दुनिया में सराहना की गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर तैयार, राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी विरोध का ऐलान। जी हां दोस्तों, अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कूच कर सकते हैं दोस्तों। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर को सोमवार सुबह सील कर दिया
जा सकता है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि बड़ी तादाद में अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध की आड़ में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कि राकेश टिकैत ने भी इस विरोध का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत भी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, राकेश टिकैत ने गुरुवार यानी 18 जून 2022 को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा है कि इसे रोकने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। टिकैत ने कहा कि देश को अब एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, पहले से ही देश में आगजनी हो रही है दोस्तों, काफी ज्यादा देश को नुकसान हो रहा है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष में कुछ नेता बैठे हुए दोस्तों जो देश को और जलाने की बात कह रहे हैं, देश में आंदोलन करने की बात कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें शांति से भी हो सकती हैं। प्रोटेस्ट अगर करना ही है तो शांति से हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर प्रोटेस्ट के लिए तोड़फोड़ किया जाए, आग लगाई जाए चीजों में। आपका इस पर क्या स्टैंड है दोस्तों? एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट को पढ़कर दोस्तों हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक, उम्मीदवार के नाम पर हो रहा है मंथन। जी हां दोस्तों, आगामी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन करने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कल बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रेसिडेंट इलेक्शन की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की जा रही है दोस्तों। दरअसल अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव 18 जुलाई को निर्धारित है, जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी दोस्तों। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, पार्टी की तैयारियां जोर पकड़ रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको, किसको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए? कौन परफेक्ट है राष्ट्रपति बनने के लिए? राय जरूर दीजिएगा, अपनी निजी राय बताइएगा दोस्तों। देखते हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता किसका नाम लेती है दोस्तों। हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह जी का महाराष्ट्र दौरा हुआ रद्द। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय जाएंगे नासिक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आज से 2 दिनों का महाराष्ट्र दौरा रद्द हो गया है दोस्तों। वे 20 और 21 जून को महाराष्ट्र में मौजूद होने वाले थे। वे नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करने वाले थे और कुछ कार्यक्रमों का उद्घाटन करने वाले थे। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी महाराष्ट्र में ही मनाने वाले थे। अमित शाह जी आज दोपहर नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहुंचने वाले थे। मंगलवार की सुबह वे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाले थे। अब ये दौरा रद्द हो गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर देश भर में इन जगहों पर खुलेंगे 23 नए अस्पताल और 62 डिस्पेंसरियां। साल के अंत तक पूरे देश में लागू होगी ESI योजना। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने ये अब फैसला किया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। अभी ये योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ESI योजना के दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में रविवार को हुई ESIC की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया। अगली खबर की बात करें, जहां पर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। जी हां, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं उनकी जेब और अधिक कटने वाली है दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। ऐसे में 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वहीं अगर 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में कितने भाई और बहनों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और कितनों को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी, हमें बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल
ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला दोस्तों लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।